बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज ये कुछ परिंदे मैंने अलहदा किए हैं। इनका आपको शौक करवाते हैं। ये बड़ी कदीम नस्ल है, सियालकोटी परिंदे हैं ये। इन्हें हम जो है आजकल की जो जनरेशन है कबूतर परवरों की, वो इन्हें वैशी के नाम से इन्हें जानते हैं। इसका आपको शौक भी करवाते हैं और इन्हीं परिंदों को के बारे में कहा जाता है कि हज़रत इल्लामा मोहम्मद इकबाल भी इन्हीं परिंदों को पसंद शौक़ फरमाते थे। तो आज आपको इनका जो है वो एक परिंदा मैंने पकड़ा है, ये इसका आपको शौक़ करवाते हैं। मैं ख़ुद भी देखता हूँ, बड़े लंबे अरसे के बाद मैंने इनका ये आज आपको एक दो परिंदों का शौक़ करवाते हैं। ये देखें जी, ये हैं वैशी परिंदे और ये प्योर 24 कैरेट के वैशी हैं। इनकी आंखें देखें, ये नीली आंख में ये रिंग इनके देखें, आंखें इनकी जालीदार आंखें। बाहर थोड़ी कोशिश करते हैं, धूप ख़त्म हो गई है लेकिन फिर भी बाहर आपको इसकी आंख दिखाते हैं इस परिंदे की। ये इधर है जी धूप, ये इधर भी मेरा ठीक रहेगा। ये जी ये इसकी आँख दिखाने की कोशिश करते हैं। धूप तो अब शाम हो गई हुई है, धूप नहीं है इसकी। ये देखें आँख, ये नीली आँख है। ये देखें कैसे ये जाली जरेदार या ये बनी हुई है। ये इसकी चोंच, आँख, इसके ज़र्रे देखें। कबूतर अब थोड़ा सा गुरीज में है। ये इस तरफ धूप में थोड़ी सी है धूप, इधर लाएंगे। ये देखते हैं जी, शौक करवाने की कोशिश करते हैं। ये कबूतर बड़े लंबे अरसे से कमरे में ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि बाकी अब इधर दिखाएं जी इस तरफ। ये बिल्कुल सूरज के सामने की है मैंने, ये दिखाते हैं। ये आँख है जी इसकी, बिल्कुल अब बहुत काफ़ी हद तक वाज़ेह हो गई है। ये जी आ जाए जी, ये बंदा। बाकी इसका बैठ के करवाते हैं शौक परों का। ये हैं वैशी इन्हें कहा जाता है जी। ये सियालकोट से इसलिए मंसूब हैं कि ये उस्ताद जीजू खटीक के साथ भी इन्हें मंसूब किया जाता है। इसके जल्दी जल्दी ये पर भी दिखाएं। ये देखें जी इसका, ये इसने फ्रीज खाई हुई है, पर झाड़ रहा है ये देखें इसकी। मैं आपको बताता हूँ कि ये आम कबूतर देखने में सारे एक तरह ही नज़र आते हैं, लेकिन बड़ा बारीक सा एक फ़र्क होता है। ये देखें इसकी बगलों से लेके तो ऊपर आखिरी पर जो है इसके अब थोड़े से वो हैं, ये ख़राब हुए हैं क्योंकि पुराने हो गए हैं। तो ये तीनों पार इसके, अगर अंदाजे से मैं कहूँ तो तीनों पार बराबर आएंगे इसके। पर देखें इसकी ये चौड़ा पार है काफ़ी, शेप एक तलवार की तरह की शेप है इनकी। ये देखें ये इधर से थोड़ा सा बाहर को खम खाता है, फिर ऐसे ऊपर जाके हल्का सा बाहर आ रहा है ये आगे से। ये जी, और ये पर जो है इसका कुंदा जो है ना, ये कहते हैं हवा में उड़ लेता है। ये सियालकोट की कोई भी ब्रीड है वो उसकी उसके जीन्स में शामिल है ये चीज़
कि हवा का वो मुकाबला कर लेते हैं, क्योंकि 1 मिनट जी मुर्गा हमारा खुल गया तो ये डॉगी भी जो है वो भी उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, इसको बाहर निकालें जी, चलो बाहर। तो वो डर के मुर्गा निकला, चलें उसको फिरने दें। तो ये भी अंदर एक नेचुरल आ गया, वो जो हमारा जर्मन शेफर्ड है स्मोकी, वो अटैक करने ही वाला था। चलें इसको परिंदे को दिखा लेते हैं। ये देखें जी, ये परों से भरा हुआ है, ये देखें इसके पंजे जामनी, चूंच और जो इसके पंजे हैं उनका रंग एक ही है। लंगोट देखें, डबल लंगोट है, और ये बिल्कुल दुम के एंड तक आई हुई है। ये पीछे उंगली रखी जाए ना, अगर देसी ज़ुबान में कहें तो ये एक उंगली की इसकी दुम है, बड़ी मुतनासिब सी। पंजे इसके जामनी है सारे के सारे, और ये देखें चूंच का और पंजों का रंग एक ही रंग है। ये हल्के हल्के कईयों को दाग आ जाते हैं, कईयों को ज़्यादा आते हैं, कई जो हैं ये कम आते हैं। ये देखें इनको कहीं कहीं दाग आए हुए हैं। ये अब ये फ्रीज खा के शायद ज़्यादा हो जाए, ये इस तरह दाग आए हैं। हड्डी इनकी बड़ी चुभन वाली, 4 उंगली से ज़्यादा हड्डी है। जोड़ इसका हल्का सा खुला है। ये छत के बड़े पक्के होते हैं अपने घर के। ये होता है बाज़-औक़ात परिंदा डर जाता है एकदम, और बच्चे होते हैं छत पे छोड़े डर के, वो उन्होंने आसमान पहले नहीं देखा होता, ऊपर देखते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे, तो एकदम वो डर के छत से गिर जाते हैं, उड़ निकल जाते हैं साइडों पे, और ये कहीं और नहीं पकड़े जाते। 5-5 6-6 दिन तक जो है ये जो मेरे हाथ में है, इसी ब्लड लाइन के बच्चे जो वो होता है कि अभी छोड़े ही हैं छत पे, कोई चील कौवे से डर गए हैं, डर के निकल गए हैं, तो 5-6 दिन तक किसी और के पास नहीं गए, या अपने घर आए हैं या फिर वो जंगली हो जाते हैं कहीं। ये किसी की छत पे बैठना पसंद नहीं करते। ये इसका आपको और भी कोई एक आध परिंदा दिखाते हैं। ये मैंने आज वैशी अलहदा किए हैं, इनकी पेयरिंग करनी है। इनमें से कुछ परिंदे हमारे एक जो है मलिक वारिस साहब फ्रांस में वो होते हैं, उन्होंने कहा था जी कि कुछ परिंदे उन्हें भी वैशियों का शौक़ है, तो ये परिंदा जी, ये पकड़ते हैं परिंदा, ये इसका शौक़ करते हैं। ये भी नर ही लग रहा है। इसका पहले परों से शुरू कर लेते हैं। ये देखें इसका भी उसी तरह चौड़ा है, आखिरी पैर इसके भी ये तीनों के तीनों बराबर ही हैं, थोड़े से ख़राब हैं लेकिन ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बराबर है। बाकी ये बगल से लेके देखें, बगलें चढ़ी हुई हैं ऊपर, और ये पर जो हैं ये परवाज़ें ये देते हैं जी। ये गुजरात में लाला मूसा में इसी ब्लड लाइन का बच्चा उड़ा है, इसी अभी ये बैसाख में। वो कहते हैं जी बच्चा छोड़ा है, बड़े साइज़ का था वो, ये भी बड़े साइज़ों में है, बड़े साइज़ का बच्चा है एक। वो दूसरे दिन दूसरी परवाज़ में 3 से आगे चला गया, 3 पार कर गया था, ये मुझे उन्होंने खुद बताया है। ये इसके पार देखें, इसकी दुम भी देखें इसी तरह, इसका ये हड्डी इसकी भी उसी तरह, ये खामदार हड्डी है। जोड़ इसका भी सेम उसी तरह है, ये बहुत खुला जोड़ नहीं है, हल्का सा खुला जोड़ है। ये इसके देखें ये दाग आए हैं सामने, वो जो पहला परिंदा था उसके इतने नहीं आए थे, ये दाग आए हैं, ये वैशियों वाले दाग है। इनका बटेरों में बड़ा ज़बरदस्त क्रॉस रहता है जी, सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त कामयाब जो जिन्होंने धूम मचाई है वो बटेरों के साथ क्रॉस में इनकी धूम मची है जी। आँख इसकी इधर कोशिश करते हैं क्योंकि वो मुर्गा भी खुला हुआ है, और हमारा जो स्मोकी वो भी। ये इसकी चोंच देखें। अच्छा, इनमें एक चीज़ है कि इसका, चले आँख तो सही नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसका देखें मोटी चोंच है, इसका नकोड़ा मोटा है, ऊपर सफ़ेदी ज़्यादा है नकोड़े पे। चोंच का रंग देखें, और इनका सर बड़ा है आम परिंदों से, बोन स्ट्रक्चर जो है इनका मजबूत है।
और इनका बटेरों के साथ क्रॉस किया था जी उन्होंने, उस्ताद नूरुद्दीन बुद्धू ने। ये पंजे देखें इसके, ये खुश्क पंजे हैं, जामनी पंजे हैं, नलियाँ भी खुश्क हैं बिल्कुल, और ऊपर ये भी अलहदा नज़र आ रहे हैं। इनकी मैं एक खूबी और बता देता हूँ, मैं वीडियो शायद लंबी हो गई है, कि ये एक तो हवा में उड़ लेते हैं, वो सियालकोट की तमाम नस्लें उड़ लेती हैं। जब वो पहले मैं बता रहा था एकदम मुर्गा खुल गया डर के। एक तो सियालकोट की तमाम नस्लें हवा का सामना कर लेती हैं, क्योंकि सियालकोट में 3 दफ़ा हवा चलती है दिन में, थोड़ी सी जो आम रूटीन से तेज़ होती है हवा, सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम और शाम के टाइम एक दफ़ा हवा चलती है तेज़, थोड़ी सी जो तेज़ होती है हवा। तो इसलिए तमाम परिंदे तकरीबन जानते हैं हवा के साथ मुकाबला करना, हवा में उड़ना। और दूसरी सियालकोट के परिंदे जो हैं उनमें ये और भी बड़ी नस्लें हैं, उनका मैं ये नहीं कहता कि वो उनमें काबिलियत नहीं है। दूसरा जो सियालकोट की नस्लें तकरीबन जो होती हैं प्योर अच्छे परिंदे जो हैं, वो इल्लड़बैरी के हाथ नहीं आते, शिकारी परिंदों के हाथ नहीं आते हैं। और तीसरा ये घर के बड़े पक्के होते हैं, परवाज़ जितनी भी करें ये घर आते हैं। इसलिए एक मैं बुज़ुर्ग उस्ताद हैं लाहौर के, उनका मैं सुन रहा था कि अगर कम परवाज़ भी देता है ना सियालकोटी परिंदा, तो अगर वो 14 घंटे नहीं उड़ता, 10 घंटे या 12 घंटे उड़ लेता है, 3 से 5 बजे के दौरान भी बैठ जाता है, तो फिर भी वो अच्छा है, क्योंकि वो वापस आ जाता है। तो ये लंबी परवाज़ें भी आती हैं इनकी जी, 12 घंटे से ज़्यादा की परवाज़ें ये देते हैं। अब अभी मैंने आपको बताया इसी ब्लड लाइन का ये जो है परिंदे अंदर छोड़े, इसी ब्लड लाइन का लाला मूसा में दूसरी परवाज़ पे वो छोड़ा है उन्होंने, पट्ठा बच्चा ही था, पट्ठा बन गया हुआ है, तो वो दूसरी परवाज़ 3 बजे के बाद की उसने दी है, उन्होंने फिर रोका है। अभी उस वक्त बैसाख था, इस दफ़ा बैसाख में रहा है मौसम एकदम गर्म भी हुआ है, 2-4 दिन फिर ठंडा भी रहा है, वो रोका हुआ है। अब उसकी जो परवाज़ें हैं अगले साल पता चलेंगी ज़्यादा जो है। तो टाइम कितना हो गया जी? तो ये जी इसकी जो खूबियाँ हैं, ये इसको भी अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने भी ऐसे ही नहीं पसंद किया, कोई वजह थी। उन्होंने ये वैशी परिंदे जो हैं, उस वक़्त इन्हें बेनज़ीर कबूतर कहा जाता था, और उसके बाद ये फिर इन्हें हम वैशियों के नाम से जानते हैं। तो कुछ ज़ाहिर है उस्ताद कराम ने कुछ ना कुछ इसमें जोड़ तोड़ किया है उसके बाद, लेकिन ये बेस इनकी वही है, बेनज़ीर कबूतर। उनमें से अब ये वैशी हैं, तो ये वैशी में बहुत खूबियाँ हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको और किसी ना किसी जो अच्छी ब्लड लाइन है उनका शौक़ करवाएंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।